इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, हमें समाकलन करना है एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का। यहाँ पर इसका कोई भी समाकलन नहीं होता, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समाकलन किसका होता है और किसका नहीं। तो समाकलन होता है यानी कि इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, या फिर यहाँ पर टी हो सकता है, यू हो सकता है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा, अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस में c लग जाता है। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं है तो प्लस में c लगेगा, अगर यहाँ पर लिमिट है तो प्लस में c नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, अगर हम इसको t मान ले और cos x का अवकलन करें, अवकलन करने के बाद sin x आ जाएगा, तो यहाँ से sin x भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा यहाँ पर x को भी यहाँ से ख़त्म करना है। x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रमेय का यूज करेंगे। वो प्रमेय कौन सी होती है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, यानी कि 0 से a एक प्रमेय होती है। इसमें क्या होता है, एक फलन होता है x के अंदर और उसमें क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से a, यानी कि लिमिट झुकी रहती है और इन दोनों को जोड़ने के बाद हम x को घटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 0 और a को जोड़ेंगे तो a ही आएगा, तो a माइनस एक्स, ये एक प्रमेय होती है। तो इस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रमेय का यूज आप हमेशा इस वाले x को हटाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट झुकी तो रहेगी, इन दोनों को जोड़ देंगे और x को घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद पाई आएगा, पाई x को घटाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि ये एक संख्या थी। अब इनटू में है साइन x के स्थान पर इन दोनों को जोड़ने के बाद x को घटाना है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा करके बराबर में आई को लिखना है और इसको हमें समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ पर हमने बराबर में आई क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर होता है आई, इसलिए यहाँ पर आई बराबर कर दिया। तो ये हो गई समीकरण 1, यहाँ पर भी आई आएगा। अब देखिए आपको इसको तो कहीं ना कहीं देखा होगा, ये होता है चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा और ये होता है चारवा चतुर्थांश। इसमें ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर और ये होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हो जाता है यहाँ पर 360 डिग्री। अब देखिए जो ये लाइन होती है 180 और 360 वाली, इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज। और जो 90 और 270 वाली लाइन होती है इसमें चेंज होता है, यानी कि बदलना होता है। इसमें क्या बदलना होता है, जैसे कि साइन है, साइन का हो जाता है कोस इस वाली लाइन में, और कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। और अगर इस वाली लाइन की बात करें तो इसमें नो चेंज रहता है, यानी कि साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहता है। और यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस में होते हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी के सभी प्लस में होते हैं। और यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। इसके अलावा चार जो त्रिकोणमितीय फलन बच्चे हैं वो सारे के सारे माइनस में होते हैं। यहाँ पर टेन और कोट प्लस में होते हैं और सारे के सारे माइनस में, और यहाँ पर सेक और कोस ये दोनों प्लस में होते हैं, इसके अलावा सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण क्या है, पाई माइनस थीटा यानी कि x, इसका मतलब है कि 180 हो गया, पाई मतलब 180। तो ये वाली लाइन हो गई, तो इसमें नो चेंज होगा, यानी कि साइन का साइन, कोस का कोस और टेन का टेन होगा।
अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम यहाँ पर आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों के दोनों प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के होते हैं। तो हमें साइन को जुकतू रखना है, यानी कि प्लस में, और कोस को माइनस में कर देना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये जुकतू रहेगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन आएगा इनटू में, थीटा हो जाएगा यानी कि एक्स, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा यानी कि एक्स। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर में कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन स्क्वायर हटने के बाद जो है प्लस में ही आती है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अगर -2 का स्क्वायर करें तो भी प्लस का 4 ही आएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो संख्या लिखी हुई होती है ना, उसको हमें उतनी बार लिखना होता है जितनी उसकी घात होती है। तो यहाँ पर -2 को 2 बार लिखेंगे गुणा के अंदर, माइनस और माइनस प्लस का चिन्ह हो जाता है गुणा के अंदर, और इन दोनों की गुणा करने के बाद 4। तो यहाँ से कोस का कोस रहेगा, क्योंकि ये भी 90 वाली लाइन है और 90 से कम हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस जो है हट जाएगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कि थीटा डी एक्स। अब हमें साइन एक्स की गुणा अंदर करनी है पाई माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बटे में लिखेंगे और एक बार इसको इसके बटे में लिख देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स, बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई को भी इसके साथ में लगा देंगे और dx को भी इसके साथ में लगा देंगे, और माइनस करेंगे इसके साथ में भी हम इन दोनों को लगाएंगे। तो 0 टू पाई ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और बटे में चल रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हमने समीकरण 1 माना था। तो यहाँ पर हम आई को लिख देंगे, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स, बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में है। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन में है पाई साइन एक्स, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये जुकतू रहेगा पाई साइन एक्स, बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स तो एक फलन है, लेकिन पाई एक संख्या है, यानी कि कांस्टेंट है। तो हम पाई को बाहर की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, अगर कोस एक्स को हम टी मान लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और कोस एक्स का अवकलन करने के बाद साइन एक्स आ जाता है, तो यहाँ से साइन एक्स भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्थान पर टी भी हो सकता है, तो यहाँ पर रखेंगे माना
कोस एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमें साइन एक्स की ज़रूरत है तो साइन एक्स को इसी तरफ रखेंगे। उसके बाद डी एक्स की ज़रूरत है तो डी एक्स को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, लेकिन माइनस की ज़रूरत नहीं है तो हम माइनस को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स गुणा में आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ भाग में है तो माइनस इस तरफ आएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोस एक्स के स्थान पर टी को रखना है यहाँ पर, और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी को रखना है, यानी कि यहाँ पर। तो यह हो जाएगा आई बराबर पाई बाई 2, माइनस को हम बाहर की तरफ ले आएंगे। अब सबसे लास्ट में हमें डी टी को लगाना है, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ पर हमने किसी फलन को टी के इक्वल में माना है, तो यहाँ पर हमें टी के ही लिमिट चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पर जब x था तो यहाँ पर x की लिमिट थी। अब यहाँ पर हमने t कर दिया तो यहाँ पर t की लिमिट हमें चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 को रखेंगे और एक बार पाई को रख देंगे तो हमें t का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे जब x बराबर 0, ठीक है, तो t का मान कितना आएगा, t है तो कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रख देंगे। तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है जब x बराबर पाई है। तो t का मान कितना आएगा, यहाँ पर पाई को रख देंगे तो ये हो जाएगा कोस पाई, यानी कि कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट के स्थान पर जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 रख देंगे, और जहाँ पर पाई था वहाँ पर -1 रख देंगे। तो ये आएगा 1 से -1, इसकी लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर हमने क्या कर दिया, माइनस डी टी को, माइनस को बाहर ले लिया, डी टी को हम बाद में लगा देंगे। और यहाँ पर कोस एक्स के स्थान पर टी को लिखना है, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब माइनस पाई बाई 2 जो का तो रहेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर x है तो t की वजह से यहाँ पर t हो जाएगा बस, तो tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t। और लिमिट कितनी है, 1 से -1, 1 से -1। यहाँ पर लिमिट नहीं थी इसलिए c लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है तो यहाँ पर c नहीं लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक बार t के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट को रखना है और माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को रख करके। तो ये हो जाएगा -पाई/2 tan इनवर्स -1 हो जाएगा, tan इनवर्स -1, और माइनस करना है एक बार नीचे वाली लिमिट को रख करके, tan इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा -पाई/2। अब यहाँ पर इन्वर्स को हटाने के लिए हमें ये देखना है, यहाँ पर tan के अंदर इन्वर्स है तो हमें ये देखना है कि tan के अंदर कौन सा कोण है जिसका मान -1 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -पाई/4 यानी कि 45 डिग्री, और यहाँ पर भी आ जाएगा 45 डिग्री। -पाई/2, यहाँ पर देखिए नीचे की जो संख्या है वो सेम है तो लेस है हमारा 4 आ जाएगा। जब नीचे की संख्या सेम होती है और लेस है भी वही होता है तो ऊपर की संख्या सेम आ जाती है सेम चिन्हों के साथ में, तो -पाई और -पाई। तो ये हो जाएगा -पाई/2 और गुणा के अंदर -पाई तो -2 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा के अंदर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर
पाई गुणा पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर देंगे